पंदरिया की शादी हो रही है, इसलिए इतना बेकार इंटीरियर है भाई साहब। ये है सिंगल डीजल लाइन, ओल्ड इज नॉट गोल्ड। यहाँ देखो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है ट्रेन नंबर 05955 ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि पहले मीटर गेज में चलती थी, तब ये तिनसुकिया मेल के नाम से चलती थी, बट जब ये ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हुई तब इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र मेल। और आसाम में एक रिवर भी फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र मेल। और आज इस ट्रेन में अपन लोग जर्नी करने वाले हैं कामाख्या से ओल्ड दिल्ली तक। अब भाई साहब कामाख्या से पूरा क्यों नहीं कर रहे? पूरी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कामाख्या से डिब्रूगढ़ तक ये ट्रेन परमानेंटली कैंसिल हो गई है। अब ये कामाख्या जंक्शन से ओल्ड दिल्ली जंक्शन के बीच चलती है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स एच पी। ये पहले से ही प्लेटफॉर्म पे, और आज अपन इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं C3 टायर में। तो आज इस ब्रह्मपुत्र मेल में ये रहा अपना कोच B2। और चलो भाई साहब आपको इसमें अपनी सीट और दिखाते हैं कौन सी सीट है आज अपनी B2 में 12 नंबर। ओफो, यहाँ तो बहुत गर्मी है, अभी AC भी चालू नहीं हुआ। और आज अपनी ब्रह्मपुत्र मेल की जर्नी की शुरुआत होगी WDP-4D डीजल लोकोमोटिव से, जो कि है सिलीगुड़ी का। ऑन राइट टाइम अपना डिपार्चर हो गया है कामाख्या जंक्शन से। ये देखो ऊंचाई पे बना हुआ है कामाख्या का कोच मेंटेनेंस डिपो। अभी कामाख्या के जस्ट बाद ये बेहतरीन सा कर्व आएगा और उसके बाद आएगी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो अभी आपको दोनों ही चीजें दिखाई जाएंगी। अभी आपने जो ब्रिज देखा ना ब्रह्मपुत्र के ऊपर, उस ब्रिज का नाम है सरायघाट रेलवे ब्रिज। और वो रेल कम रोड ब्रिज है, मतलब नीचे ट्रेन जाती है, ऊपर रोड चलती है। तो अभी ये चंगसारी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर अपनी ट्रेन को लूप लाइन पे लिया गया है क्योंकि ये है सिंगल डीजल लाइन। तो अभी किसी ट्रेन की क्रॉसिंग होनी है, इसलिए अपन को रोका गया है। यार गर्मी इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है ना भाई साहब, गेट पे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अभी तो हम फिर भी रेलवे स्टेशन में खड़े हैं। धूप दिमाग खराब कर दिया यार गर्मी ने। अभी जिस ट्रेन ने अपन को क्रॉस किया वो थी देवगढ़ अगरतला एक्सप्रेस।
ये आ चुके हैं अभी अपन लोग रंगिया जंक्शन, और 2014 और 15 के रेल बजट में बोगई गांव से लेके कामाख्या वाया रंगिया जंक्शन जो है ट्रैक डबलिंग का रेल बजट पास कर दिया गया था। और अभी भी ये जो है डबलिंग ट्रैक डबलिंग का जो काम है ना वो चल रहा है, क्योंकि अभी तक तो भाई साहब डीजल से इलेक्ट्रीफाइड भी नहीं हुई और ट्रैक की डबल भी नहीं हुई। तो अभी ये पास कर रही है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो अपना कोच जो है दूसरा कोच है इस ट्रेन में आगे की साइड। अब उससे घाटा ये अराइवल तो स्पीड में होगा, लेकिन डिपार्चर ऐसे ही स्लो स्लो हो गए। तो आपको इंटीरियर दिखा देते हैं इस ट्रेन का। वैसे ही बहुत बेकार है यार, शीशा देखोगे तो आधा गंदा रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो बहुत पुराना सा कोच है एक तो ये, तो इंटीरियर और ज़्यादा ख़राब है इसका। नीचे देखो यहाँ डस्टबिन होता है वो भी नहीं है, वो जो कवरिंग होती है पाइप के लिए वो भी नहीं है। अब दिखाते हैं आपको वॉशरूम। भाई साहब एक तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है इसमें, ऊपर से देखो कितनी कैसी गंदी सी रखी है यार, एकदम मतलब दिखाने लायक भी नहीं है, इतनी गंदी सी रखी हुई है बिल्कुल इसकी वॉशरूम। अभी अपन आ चुके हैं नलबड़ी। और इस ट्रेन की अगर बात करी जाए, इस ट्रेन की कोचेस की बात करी जाए तो भाई साहब बिल्कुल ही मेंटेन नहीं है। जबकि अभी कुछ टाइम पहले ही एलएचबी कोचेस, न्यू एलएचबी कोचेस मिले हैं इस ट्रेन को, बट क्या है कि रेक्स इसमें पुराने ही लगाए गए हैं। एलएचबी तो नए मिले हैं बट रेक्स इसमें पुराने, मतलब पुराने कोचेस लगाए गए हैं इस ब्रह्मपुत्र मेल में। अब थर्ड एसी में अपन ट्रैवल कर रहे हैं, टॉयलेट वगैरह भी बेकार, और एसी भी ढंग से कूलिंग नहीं कर रहा है। मतलब गेट के पास जो पूरे वेंट्स खुलते हैं वहाँ पर थोड़ी ठंडक है और आगे की साइड बिल्कुल ठंडक नहीं है, ऐसी तो हालत है भाई साहब। ट्रेन तो भले ही पुरानी है बट वो कहावत इस ट्रेन के लिए बिल्कुल फिट नहीं होती, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज नॉट गोल्ड। बस बस बस, जय श्री राम, जय श्री राम। और खींच लीजिए फोटो, और खींचिए। कोई नहीं, वही दर्शन करके जा रहे हैं। जय श्री राम। कोई सियारा नहीं, क्या सियारा? अब सालियाँ तो ये आ चुके हैं अभी अपन लोग बरपेटा रोड। और इस जगह को जो है ना पहले एतियाबड़ी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ तो भाई से धूप में पानी बरस रहा है। हमारे जब धूप में पानी बरसता है ना तो पता है लोग क्या कहते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि बंदर बंदरिया की शादी हो रही इसलिए धूप में पानी गिर रहा। आप लोग बताओ आपके यहाँ जाने क्या कहा जाता हो, क्या कहावत होगी, कमेंट में बताना आप क्या कहा जाता है जब धूप में ऐसे पानी गिर रहा हो। बादल और मौसम देखो कितना शानदार हो रहा है।
आ चुके हैं अभी अपन लोग बिजनी रेलवे स्टेशन और अब बात कर लेते हैं इस ब्रह्मपुत्र मेल की टाइमिंग्स की। तो डेली 2:35 पे दोपहर पे ये चलती है कामाख्या से और तीसरे दिन सुबह 4:30 पे ये उतार देगी आपको ओल्ड दिल्ली जंक्शन। लंबा सफर है भाई और अपनी जर्नी के दौरान ये ट्रेन 2024 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये सामने खड़ी है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस 02424। तो समय से 20 मिनट पहले ही आ चुके अपन लोग न्यू भोगई गांव जंक्शन। और अगर इस जंक्शन की बात करी जाए ना तो यहाँ से 3 लाइंस गुजरती हैं। एक जाती है गुवाहाटी के लिए जहाँ से अभी अपन लोग आ रहे हैं, जाती है जोगी होगा के लिए और एक जाती है न्यू जलपाईगुड़ी के लिए जिसपे अभी अपन लोग चलने वाले हैं। और रेलवे स्टेशन का नज़ारा देखो कितना शानदार लग रहा है। और यहाँ देखो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है काम चालू है भाई साहब। अभी ये जो है डीजल रूट है, कुछ समय बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स दौड़ते हुए दिखेंगे आपको। ये देखो भाई साहब इनकी अपनी अलग ही ट्रॉली चल रही है। उधर पे उसको देखो भाई साहब, वो है गैया को दौड़ा रहा है साइकिल पे बैठ के। न्यू बोगईगांव जंक्शन पे अपन लोग 18 मिनट बिफोर आए हैं और 10 मिनट का यहाँ हॉल्ट है, मतलब 28 मिनट अब अपनी ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। और आगे की साइड ये जनरेटर कार लगी है एक को छोड़ के भाई साहब, बहुत शोर कर रही है। ये आ चुके हैं सिलीगुड़ी का WTG4 और उसको ये पीछे से लेके आ रहा है भाई साहब। हमें लग रहा है ये हो गए हैं फेल, तो इसलिए इनको लाया जा रहा है यहाँ पर, है ना। और ये देखो इधर पे भाई साहब वो चल रही है, क्या नाम है, रील्स बन रही है इधर पे। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। अभी अपन आ चुके हैं इस ब्रह्मपुत्र मेल के बिल्कुल पहले वाले कोच पे, बिल्कुल जनरेटर कार के बगल से जो लगा हुआ है। और यहाँ से हाई स्पीड स्टेप दिखाने वाले हैं आपको और साथ ही अपना जो लोकोमोटिव है WDP4D उसकी माउंटिंग भी।
पीछे निकल जाओ, पीछे दूसरे डिब्बे लगे हैं, पीछे निकल जाओ। कहाँ का टिकट लिए हो? टिकट कहाँ का है? अब पीछे से चढ़ो, टिकट तो लो कम से कम यार। तो जहाँ लाइट्स थी वो जगह तो स्टेशन पे पीछे ही छूट गई और अपन आ गए आगे की साइड। तो यहाँ तो बिल्कुल लाइट्स नहीं है, इसलिए यहीं से बताते हैं। अभी अपन लोग आ चुके हैं कोकराझार रेलवे स्टेशन। और अगर आपको बाई प्लेन यहाँ आना है तो 66 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा रुपसी एयरपोर्ट। तो वहाँ से जाके आप फ्लाइट से आ भी सकते हैं और फ्लाइट पकड़ भी सकते हैं। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है अपना यहाँ पर इस कोकराझार रेलवे स्टेशन पे। कुछ दिख भी नहीं रहा, बोर्ड भी नहीं दिख रहा कोकराझार का, इतना अंधेरा है। ये देखो बिल्कुल ट्रैक्स के बगल में ही लोग रहते हैं यहाँ पर। ये आ चुके हैं अभी अपन लोग फकीरा ग्राम जंक्शन। और इस रेलवे स्टेशन से आपको 3 लाइंस देखने को मिल जाएंगी। एक आती है न्यू जलपाईगुड़ी से, एक जाती है बोगईगांव और एक जाती है धुबरी के लिए। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको एक डबल बेड रिटायरिंग रूम भी देखने को मिल जाएगा। बट अभी फिलहाल सभी जगह, अभी हम काफी जगह ट्रेवल करके आ रहे हैं, सभी जगह रिटायरिंग रूम्स और डॉर्मेटरीज बंद चल रही है ड्यू टू कोविड। भाई साहब इसके चक्कर में ना खाना मिल रहा है ना रहने को मिल रहा है, करें तो करें क्या। समय से 10 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन। और अलीपुरद्वार में इस सिटी में आपको 4 रेलवे स्टेशन टोटल देखने को मिलेंगे। एक तो ये, दूसरा अलीपुरद्वार, तीसरा अलीपुरद्वार कोट और चौथा अलीपुरद्वार जंक्शन। ट्रेन के पेंट्री में तो सिर्फ चावल वगैरह ही मिल रहे हैं और चावल वाली ही थाली मिल रही है। अब चावल में तो अपना कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो और ऑनलाइन भी कुछ नहीं मिल रहा है यार आज तो। मतलब किसी भी रेलवे स्टेशन पे अब तो आएगा पटना, पटना पे ही फूड अवेलेबल होगा अपन को। और अपन को क्या करना पड़ेगा, अभी जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा न्यू कूच बिहार, उस रेलवे स्टेशन पे देखना पड़ेगा भाई खाने पीने को कुछ। निर्धारित समय से ये आ चुके हैं अपन लोग न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन। और बात करेंगे न्यू कूच बिहार की तो यहाँ पर कूच बिहार पैलेस देखने को मिलेगा, साथ ही मदन महल टेम्पल भी। और कूच बिहार को जो है हेरिटेज सिटी भी डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव हटा के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जाएगा। तो चलते हैं भाई साहब, आपको दिखाते हैं कपलिंग। तो फाइनली अब ये जो जनरेटर कार है ना, इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक लोको लगेगा तो HOG चालू हो जाएगा। तो ये अपना डीजल लोकोमोटिव अलग कर दिया गया है और बेचारा चला गया है। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। तो अब जल्दी से कुछ खाने पीने को देखना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन में तो मिला नहीं। अब इसी रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब आज तो खेल खत्म, भूखे ही सोना पड़ेगा।
क्या करें, चल रहे हैं आगे की साइड, देखते हैं अगर कुछ मिल जाता है। तो तेज बारिश भी होने लगी यार यहाँ पे। तो भाई MRP जो होगी उसी पे तो दोगे ना? गर्म पानी तो लेना है। अरे तो गर्म पानी जब तुम बेच रहे हो भाई तो गर्म पानी नहीं दोगे, एक दे दो। और एक अमूल कूल की ये दूध की बोतल दे देना। दूध की बोतल कितने की है? दूध 20 रुपए। एक वो दे देना, ठीक है। और एक पानी की बोतल दे देना। बोतल चाहिए? हाँ रेल नीर दे दो। कितना हो गया आपका? 55, 17, 19 और कौन सा है? मरवन। ठीक है, रहने दो, यही रहने दो। देखो रात में कुछ भी खाने को नहीं मिला तो बस यही ले लिया, इसी से काम चलाएंगे। बिस्कुट, दूध की बोतल, पानी, मैगी, बस यही है आज का अपना खाना। पहले कह रहा था 60 रुपए की है, हमने MRP देखी तो मैगी 55 रुपए की थी। कहता 5 रुपए का पानी, हमने जब बेच तुम रहे हो तो भाई साहब पानी कौन देगा, है ना? तो फिर 55 की ही दी। एक तो कैमरा देख लेता है ना आदमी तो अपने आप डाउन हो जाता है। MRP देखा करो भाई साहब, कोई भी चीज़ हो MRP पे ही खरीदने चाहिए। जो ज़्यादा बताते हैं लेकिन MRP देखो और बोलो साहब भाई साहब MRP पे ही देंगे, MRP पे ही देना पड़ेगा आपको। तो जितनी देर में अपन उधर गए खाना पीना लेने, उतने में जो है वेब 7 यहाँ पर कपल कर दिया गया है। बस अभी हाल ही कपल हुआ, जितनी देर में अपन पीछे से आए। अब ये आगे के सफ़र में अपन को लेके जाने वाला है गाज़ियाबाद का WAP7। बस यही मैगी वगैरह खाया जाएगा, यही आज का अपना डिनर है, ठीक है। वैसे भी अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ब्रह्मपुत्र मेल के सेकंड पार्ट में बहुत ही जल्दी। और तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सेकंड पार्ट आपसे मिस नहीं हो। और ट्रेन लवर सेज पे अपनी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ भी फॉलो कर लो, वहाँ भी सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ফুলি হারি বেলা